हो कैसे आप सब लोग। ये देखो कितना अच्छा सवाल दिया गया। आप लोगों को मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ABC का केंद्र लेकर ये बोला जा रहा है, ये A, ये B, ये C, इन सभी को क्या लेकर, केंद्र, यहाँ से केंद्र लेकर, आपको पता होगा जो एक वृत्त होता है ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, इसका पूरा ये आपका व्यास होता है, ये आपका आधा ये अर्ध व्यास हो जाएगा। और ये पता है ये इसका केंद्र लिया गया है, ये इन सभी का केंद्र लिया गया है। फिर इसके बाद ये बोल दिया गया है ये केंद्र लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का अर्धव्यास, यानी ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर, यानी ये सभी क्या होंगे, ये 1 सेंटीमीटर के होंगे, तभी तो ये 2 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी एक समबाहु त्रिभुज की। ये बोल दिया गया। अभी यहाँ से चाप खींचकर 3 वे वृत्त बना दी, अंतःवृत्त बनाया गया। अंतःवृत्त का यानी ये अंतःवृत्त, ये वाला पार्ट का आपको क्षेत्रफल बताना है, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल। ये देखो हम इसे कैसे निकालेंगे, अगर देखो एक पूरा समबाहु त्रिभुज मान लिया, ये पूरा समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल पता है, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है यानी ये पूरा सारा इसी के अंदर ये भी आ जाएगा। फिर ये इसके बाद में ये वृत्त का इतना पार्ट, यानी ये इतना पार्ट वृत्त का, ये वाला वृत्त का ये वाला पार्ट, ठीक है, वृत्त का ये वाला पार्ट, अगर ये हम हटा दें, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हटा दें तो ये समबाहु त्रिभुज से, तो ये हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखो क्या लिखाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये निकाले, इसका हमने निकाला था √3a²/4 होता है। अब देखो √3 तो 3 रख देंगे। अब ए का मान हम लोग को क्या था, ए का मान ये देखो 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर, ये देखो 2 सेंटीमीटर ये दी गई ना भुजा, तो चलो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। चलो भाई बटे 4, अब 4 से 4 ये आपका कर गया, तो √3 हमें पता चल गया। ये पूरा समबाहु त्रिभुज, ये वाला पूरा पार्ट, ये कितना आया है, सिर्फ √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि एक जो वृत्त होता है ये पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब देखो ये पता होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, ये 60 डिग्री का होगा, ये कोण समबाहु त्रिभुज के ये तीनों भुजाएं बराबर होती थी। मैंने ये बताया था कि जो ये समबाहु त्रिभुज है ना, इनके तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो देखो समबाहु ये पूरा 180 डिग्री का होता है। अब 3 कोण दिए गए, 3 से भाग कर यानी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी ये सारे 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भाई पता चल गया, हाँ चलो 60-60 डिग्री होता है। फिर इसके बाद में अब ये बोला गया, अब अगर 60-60-60 पूरा कितना हो गया 180, ये 180 का मान, ये वर्ग की मैं बात कर रही हूँ ना, ये इतना पार्ट निकालेंगे तो 60 डिग्री का आएगा, इतना निकालेंगे तो 60 डिग्री का आएगा, इतना निकालेंगे तो 60 डिग्री का आएगा। अब चलो यहाँ तक हो गया। अब यानी 60-60-60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री पर, किस पर, वर्ग पर, सॉरी वृत्त पर, वृत्त पर, किस पर, वृत्त पर। अब हमें पता है 360 डिग्री का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, πr², इतना होता है। अगर 180 डिग्री का निकालें, 180 डिग्री निकालेंगे तो πr², फिर इसके बाद में इंटू 180 से गुणा कराएंगे और 60 से हम लोग क्या कर देंगे भाग, ये ऐसे कटा, ये 2 बार कट जाएगा, यानी कितना आया। अब यानी r, इसकी ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी दी गई है 1, यानी पाई रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे बटे 2, तो ये हो ही जाएगा। अब इसके बाद में पूरा कितना आ गया, π/2 आया है, ये एक ही मान रहेगा। यानी देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अगर हम क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, अगर हम समबाहु त्रिभुज, ये पूरा पार्ट दिया गया, समबाहु त्रिभुज में ये वाला पार्ट घटा दें तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तभी तो ये अंतःवृत्त, ये वाला पार्ट का मान निकल के आ पाएगा, तभी तो आ पाएगा। हाँ मैं इसी बताने की कोशिश, तो यानी समबाहु त्रिभुज क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज हमारा निकल के आया था, तो उसका क्षेत्रफल शायद याद नहीं है आपको, ये देखो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का हुआ, ये वर्ग का हुआ, यहाँ पर समबाहु, ये वर्ग का हो गया, ये वर्ग का हो गया, सॉरी वृत्त होगा, ये वृत्त का हो गया, इतना पार्ट मिल गया, ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज में ये वृत्त, इसका वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो यानी घटाएंगे तो यानी π/2 हो जाएगा। अब इधर ये गुणा कर दीजिए, तो 2√3 - π/2, ये इसका आंसर निकल के आएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, छोटा समझाने की मैंने कोशिश की है, जहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए कल मैं फिर ऐसी शॉर्ट वीडियो लाती रहूँगी, कल फिर देखेंगे क्या, कल कुछ नया पढ़ाऊँगी, इसी के आगे पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।